जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। तो चलिए करते हैं शुरुआत फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, आपने बचपन से पढ़ा है कि जब हम किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को हम पूरा पूरा रिप्रेजेंट करते हों, मतलब मैं आपसे कह दूं कि ये जो है एक पिज़्ज़ा रखा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक है, यही कहोगे आप। पूर्णांक में जब तक हम आंसर दे पाएं, ये 2 हो जाएं तो हम 2 बोलना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ही कुछ चलेगा। लेकिन जब ये टुकड़ों में आना स्टार्ट हो जाए, टुकड़ों में मतलब एक ही पिज़्ज़ा के हम 4 टुकड़े कर दें, और मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ इस एक टुकड़े को आप क्या कहोगे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? फ्रैक्शन की। अब हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और हम इसको क्या कहेंगे? 1/4। अब ये 1/4 क्या है? तो ये जो लिखा है आपने, इसको क्या कहेंगे हम? फ्रैक्शन। ये होता क्या है? यहाँ पर नीचे जो वैल्यू लिखी है ये दिखाती है पूरे भाग को। पूरे भाग को मतलब टोटल वैल्यू को। देखो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 और 4 टुकड़े हुए हैं। 4 टुकड़े हो गए तो नीचे क्या दिखा रहा है? ये टोटल। कि टोटल कितने टुकड़े हुए हैं? 4। और ऊपर वो दिखाता है जिसकी आप बात कर रहे हो। इस एक टुकड़े की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक टुकड़ा क्या हो गया? ये लिखा है ऊपर, ये एक टुकड़ा लिख दिया कि 4 में से एक। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जब हमें किसी आर्टिकल का या किसी वस्तु का एक से छोटा भाग दिखाना हो, ठीक है ना, हमें पूर्णांक से कम को प्रदर्शित करना हो, तो किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। अब ये फ्रैक्शन जो होता है ये अलग अलग डिजाइन का होता है। जैसे आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है कई बार 2/5, कई बार ऐसा इसका अपोजिट 5/2, कई बार लिखा होगा 2:1/2। ऐसे कुछ डिजाइन हमने देखे हैं फ्रैक्शन के। तो ये जो डिजाइन्स हैं, ये डिजाइन्स नहीं, ये टाइप्स हैं फ्रैक्शन के। तो ये क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं जरा। देखो, यदि हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले यदि हम बात करें 2/5, तो यहाँ पर हमें ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या दिख रही है, ऐसे ही चल रहा है। और नेक्स्ट इसका मैंने अपोजिट लिख दिया 5/2, तो यहाँ पर ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या आ गई, ऐसा कुछ है। लेकिन है तो ये फ्रैक्शन ही। लेकिन और आगे बढ़े तो मैंने लिखा था 2:1/2। यहाँ पर एक तो चल रहा है फ्रैक्शन और एक चल रहा है नंबर, ऐसा ही कुछ है। देखो यहाँ पर जो था, एक लिखा है पूर्णांक, इंटीजर, ये पूर्णांक था। और दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है आपका फ्रैक्शन, ऐसा ही था। तो ये तीनों जो हैं ये अलग अलग टाइप्स लिखे हैं फ्रैक्शन के। तो चलिए करते हैं शुरुआत फ्रैक्शन के टाइप्स की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप लिख रहे हो इसमें आपने 2 चीजें लिखी, ऊपर एक अलग संख्या लिखी है और नीचे एक अलग संख्या लिखी है, ऐसा चल रहा है। 2 नंबर लिखे हैं और ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या? अंश, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर, डिनोमिनेटर। ये क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। हर किसको दिखाता है? टोटल वैल्यू को दिखाता है, 100% को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूमरेटर किसको दिखाता है? जिसकी आप बात कर रहे हो, जो करंट में जिस पर चर्चा चल रही है, वो कौन दिखाता है? न्यूमरेटर दिखाता है। तो चलिए लिखते हैं इसके टाइप। सबसे पहले यदि मैं ये कह दूं कि 2/5 और 5/2, तो ये दोनों ही कहलाते हैं कौन सा फ्रैक्शन? साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं साधारण भिन्न। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सिंपल फ्रैक्शन। ये हो जाएगा आपका सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और ये स्टाइलिश बन जाए ऐसे 2:1/2, तो ये कहलाता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? मिश्रित भिन्न। ये बन जाएगा आपका मिक्स्ड, ठीक है ना। तो एक हो गया सिंपल फ्रैक्शन और एक हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सिंपल फ्रैक्शन जो होता है इसमें भी ये दोनों नंबर हमें अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग हैं। ये दोनों नंबर में छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? इसका अंश छोटा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ से सिंपल फ्रैक्शन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? हाँ, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन
और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम उचित भिन्न, और ये कहलाता है अनुचित भिन्न। इन दोनों में से ये बताओ कौन सा वाला फ्रैक्शन अच्छा लग रहा है, 2/5 या 5/2? 2/5। क्यों? फ्रैक्शन का मतलब होता है ज्यादा में से कम को दिखाना। तो टोटल कितने पार्ट हैं? 5। 5 में से 2 को दिखाता है, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर और आसान शब्दों में कह दूं तो भाग ना जाए, ठीक है ना? तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, अंश जो होता है वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और हर जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल कौन आ जाएगा इसका? 2/5। और यदि हम बात करें अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न में कौन आ जाएगा? इम्प्रॉपर में कौन बन जाएगा? इसका न्यूमरेटर कैसा होगा? बड़ा होगा, इसका अंश जो है वो ज़्यादा होगा, और डिनोमिनेटर जो है वो कम होगा। तो जैसे एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? 5/2। ये क्या बन गया? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यदि हम जाएं मिक्स्ड फ्रैक्शन पर, तो यहाँ देखो लिखा है 2 और प्लस 1/2, ऐसे लिखा है। जैसे 2 पिज़्ज़ा पूरे पूरे और एक आधा पिज़्ज़ा, तो 2.5 हो गए, ऐसे ही बनेगा 2 1/2। तो इसमें क्या होता है? एक तो लिखा होता है पूर्णांक, ये तो इंटीजर लिखा है, पूर्णांक लिखा है, और एक लिखा होता है फ्रैक्शन, भिन्न। देखो कौन सी भिन्न? ये कौन सा फ्रैक्शन लिखा है? प्रॉपर 1/2, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो ये कौन सी भिन्न लिखी है? उचित भिन्न, ठीक है ना? तो एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर क्या बनता है? मिश्रित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना? फ्रैक्शन कौन सा वाला? प्रॉपर और प्लस इंटीजर, क्या बनाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलें आगे बढ़ें, सिंपल सी चीज़ें हैं, याद रह जाएंगी। अब यहाँ से थोड़ा और आगे जाएं तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बताओ क्या ये फ्रैक्शन है? 0.5 क्या ये फ्रैक्शन होता है? हाँ, ये भी फ्रैक्शन है। कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? दशमलव भिन्न। ये टाइप है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम दशमलव भिन्न। ठीक है ना? अब दशमलव भिन्न की यदि हम बात करें तो इसमें कौन आएगा? इसमें पॉइंट वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे, ऐसे सभी नंबर जो हम दशमलव से लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.3, 0.5, 0.25, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन है। और कौन से फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यदि हम इसका पॉइंट हटाएं तो ये क्या बनाएगा? 3 कितना? पॉइंट हटाया क्या आएगा? ये क्या बनाएगा? 5/10। ये क्या बनाएगा? 25/100, ऐसे ही बनेगा। तो देखो ये फ्रैक्शन तो है, और हम चाहें तो ये काट सकते हैं, इसको कट जाएगा, ये काटा जा सकता है, ये 1/2 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा, बनेगा फ्रैक्शन। तो पॉइंट वाले सभी नंबर, दशमलव वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव भिन्न होती हैं। इन दशमलव भिन्न में भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? देखो इसके भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे यदि मैं 10 में 3 का भाग लगा दूं, 10/3 या फिर 10/4, इसको जरा भाग लगाकर देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। देखो क्या अंतर है। 10 में भाग लगाओ 3 का, 3 बार 9, क्या बच रहा है? 1 पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर 3 बार 9, क्या बचेगा? 1, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 बार 9। कब तक चलेगा ये तो चलता ही जाएगा, ख़त्म होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। और उसको देखो, उसको बनाते हैं जरा। 10/4, 4 से डिवाइड किया, 2 बार 8, क्या बचेगा? 2। अब क्या करें? पॉइंट लगा लें, 0, 4 से 5 बार 20। ये ठीक था, ये ख़त्म, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ पर
दोनों में हमें एक छोटा सा फर्क मिला। क्या फर्क मिला? इसका रिमाइंडर कभी भी फिनिश नहीं होगा, हमेशा आता ही जाएगा, और इसमें रिमाइंडर आना बंद हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो इन दोनों के कुछ नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? इसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव भिन्न, और इसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो एक क्या हो रहा है, आता ही जाएगा कंटिन्यू, और दूसरा क्या होगा, 0 रिमाइंडर देकर रुक जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? अब यदि हम और डीप में जाएं तो फिर इसके भी 2 टाइप होते हैं। इसके टाइप कैसे होंगे 2? कि जैसे पॉइंट के बाद यहाँ 3 3 3 रिपीट हो रहा है, मतलब एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न बन रहा है मतलब जैसे पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होता है तो हम बार लगा देते हैं, जैसे ऐसा रिपीट होने लगता, पूरे पर बार आ जाता, या फिर ऐसा रिपीट होने लगता। इसका मतलब क्या है? 3 3 3 3 आएगा, इसका मतलब है 3 2 3 2 3 2 3 2 आएगा, इसका मतलब है 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1, ऐसे चलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और एक कंडीशन वो होती है जैसे पाई का मान 3.14 और कुछ भी आता जाएगा, पता नहीं क्या आएगा, नंबर अलग अलग आते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर पैटर्न फिक्स होता है, यहाँ पर पैटर्न फिक्स नहीं होता। तो इतना डीप में नहीं पूछता, इतना टेंशन नहीं लेना है हमें। ठीक है ना? केवल यहाँ तक याद रखना है कि जो आपका फ्रैक्शन होता है उसके जो मेन पार्ट हैं वो तो 2 हैं। कौन कौन से? सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल के फिर 2 टाइप हैं। कौन कौन से? प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित भिन्न। फिर तीसरा टाइप क्या पढ़ा हमने? मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित और अनुचित क्या था? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में ऊपर संख्या छोटी मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में क्या होता है? ऊपर संख्या बड़ी मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और मिक्स्ड में क्या होता है? एक पूर्णांक होती है, मतलब एक जो है वो इंटीजर होगा और प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो क्या बन जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और नेक्स्ट हमने पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल क्या होता है कि दशमलव वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? हाँ, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है ना? चलो बढ़ें आगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने लिखा 2:1/2, ऐसे लिखा था एग्जाम्पल। और मैंने आपको ये बताया कि एक तो होगा पूर्णांक और एक हो जाएगा उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बताओ क्या कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा नहीं हो सकता 2:3/2? ये सही है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों, क्या बुराई है इसमें? हाँ, तो ऐसा तो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ऐसे, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी। हाँ, यहाँ प्रॉपर आएगा ऐसा। देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने लिखा 10/3, ठीक है ना? ये मैंने लिखा, क्या होगा, हम 10 में भाग लगाएंगे 3 से, 3 बार 9, कितना बचेगा? 1 ही बच रहा है। आंसर कैसे लिखेंगे? ये 3 पहले आएगा, ऊपर कौन आएगा? रिमाइंडर, और नीचे कौन आएगा? डिवाइजर, यही आएगा। तो बताओ, ऊपर लिखा है रिमाइंडर और नीचे लिखा है डिवाइजर, ऊपर शेषफल नीचे भाजक, तो क्या कभी शेषफल रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से ज़्यादा बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। यदि हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कभी 4 बचेगा क्या? नहीं बचेगा। 4 बचता तो हम एक बार और भाग लगा देते, बचेगा क्या ज़्यादा? देखो यहाँ 2 से ज़्यादा है 3, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसी संख्या हमें लिखी मिल भी जाए तो क्या होगा? ये गलत मानी जाएगी। ठीक है ना? बढ़े आगे। यहाँ तक सब ठीक है। अब हमें इसका सबसे बेसिक पॉइंट्स, इनको प्लस माइनस करना, फ्रैक्शन को और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये सीखना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले इनको प्लस करना सीखते हैं। जैसे यदि आपके सामने होता 2/5 + 3/7, ऐसा कुछ लिखा होता, तो बताओ कैसे हम प्लस करते? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हमने सीखा है,
या फिर एलसीएम ले लें, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा 35। अब क्या करते हैं 5 से भाग लगाएंगे 35 में, डिवाइड करो 7, 7 का 2 में इंटू 14 प्लस 7 से डिवाइड किया 35 को 5, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15। ये दोनों जुड़कर कितना बनेंगे 29, 29 और अपॉन में क्या चल रहा है 35। ये आंसर बनेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये ठीक था, तो इम्प्रॉपर होता तो भाग लगा देते, ये तो प्रॉपर है, ऊपर संख्या छोटी नीचे बड़ी। अच्छा, यदि और कोई रास्ता देखते तो क्या कर सकते थे हम बताओ, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। हो सकता है कैसे, इस संख्या का इंटू कर लें 3 में, इस संख्या का इंटू कर दें 2 में, तो कितना होगा 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15, और नीचे क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 35, कितना बन जाएगा 29/35। ये किया जा सकता है, यहाँ तक ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है, यदि आपके सामने कुछ ऐसे नंबर होते 1/2 प्लस 5/6 प्लस लिखा होता 7/12, ऐसा कुछ कंडीशन आपके सामने आती है। अब आपसे कहता है कि इन्हें हमें जोड़ना है, तो एक तरीका तो है एलसीएम ले लें। क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या, नहीं, 2 में होता है, ये 3 लिखे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं हम चाहें तो इन सब का डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। कैसे बनेगा सेम, हम चाहें तो किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे एक फ्रैक्शन लिखा है 1/2, हम चाहें तो इस फ्रैक्शन में सेम नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 50 का, तो वैल्यू बदल जाएगी, इसकी बदल जाएगी। लेकिन यदि मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 50 का, तो देखो क्या बनेगा, ऊपर 50 और नीचे 100, अभी भी आधा ही लिखा है। ये देखो अभी भी आधा लिखा है। टोटल कितना था 2, 2 का आधा 1, टोटल कितना 100, 100 का आधा 50, काटेंगे तो वापस वही आ जाएगा 1/2 आएगा। तो हम ऊपर और नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बताओ 6 में किसका गुणा करें कि 12 बन जाए, 2 का, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, ठीक था। इसमें किसका गुणा करूं कि ये 12 बन जाए 6 का, तो इसमें भी किसका गुणा करना पड़ेगा 6 का। हो गया, डिनोमिनेटर सेम हुआ। ये क्या बन गया 6/12, देखो ध्यान से 1/2 ही लिखा है, ठीक था। ये कितना बन जाएगा 10/12, ठीक था ना, और ये कितना 7/12, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, सेम है डिनोमिनेटर, 12 आ गया। ऊपर ऊपर के नंबर हम डायरेक्ट अब जोड़ सकते हैं, 6 + 10 + 7 कितना हो जाएगा, जोड़ दें, 6 6 12 1 13 और 10 कितना होगा 23, 23 अपॉन में कितना 12, यही बनेगा। लेकिन ये जो फ्रैक्शन बना है हमारा, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और कभी भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं देते। तो क्या करें, इसमें भाग लगा दो, 12 से भाग लगाओ, 1 बार 12 कितना बचेगा 11 बचेगा, फिर 11/12, ये आंसर ज़्यादा सही होगा। ये क्या बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर में आंसर ना देकर किस में देना है, फिर मिक्स्ड में देना है। चलें आगे बढ़ें, यहाँ तक सब ठीक है। यदि आपसे ये कह दिया जाता, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, नंबर में फ्रैक्शन जोड़ना होता, तो कैसे जोड़ते नंबर में फ्रैक्शन, हाँ देखो क्या कर सकते हैं हम, या तो एक तरीका ये है कि 5 के अपॉन में भी क्या लिख लें 1, और 1 के अपॉन में 8, ये कर सकते थे, ये तो सेम था। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो 8 × 5 40, और 1 का 1 में 1, 8 का 1 में 8, कितना बन जाएगा 41/8। ये कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, भाग लगा दूँ, 8 से 5 बार 40 और 1/8, यही बनेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था हमारा, 5 + 1/8, क्या कर सकते हैं हम, 8 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 में, 8 × 5 40 + 1 कितना हो जाएगा 41/8, भाग लगा दो,
8 से 5 बार 40 और 1/8 सेम आएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा कि एक लिखा हो, आपको एक दिया हो पूर्णांक मतलब इंटीजर, एक लिखा हो पूर्णांक इंटीजर लिखा हो, और दूसरा लिखा हो उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड क्या मिल जाए? प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए, उचित भिन्न मिल जाए। तो हम डायरेक्ट बीच में जो लगा है साइन प्लस का उसको हटा सकते हैं। कैसे? ये लिखा था 5 + 1/8, तो डायरेक्ट इस प्लस के साइन को हटा दो, क्या बन जाएगा? 5 1/8। ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखो सेम ही तो आ रहा है, सेम चल रहा है। चले बढ़े आगे। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? हमें लगता है ये कौन सा काम आने वाला है। ये काम आता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ डेटा देखने को मिलता है हमें। अब जब ऐसी संख्याएं आ जाएं तो क्या 99 का हम पड़ोस में मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत मेहनत हो जाएगी, फिर 91 को ऐड करके फिर भाग लगाएंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये लिख लो आप जो नंबर लिखा है, और जो बचा है उसको इसके साथ डायरेक्ट ऐड कर दो, ये आंसर है। ठीक है ना? तो ये किया जा सकता है। हाँ, इस प्रकार इम्प्रॉपर आ जाए तो देखते हैं उसको क्या हो पाएगा। ठीक है ना? चलो बढ़े आगे। अब यदि सेम स्थिति, जैसे पहले कोई छोटा नंबर ले रहे हैं फिर बड़े नंबर को बनाते हैं, इम्प्रॉपर होता मतलब जैसे ये होता 5 + 8/3, ऐसा होता। अब हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपसे मैंने ये कहा कि जो सामने जो पिज़्ज़ा रखा है उसको गिन कर बताओ कितने हैं। तो आपने 5 तो डायरेक्ट गिन दिए कि ये 5 हैं, ठीक था। बाकी जो है टुकड़ों में रखा है, बाकी को क्या किया? कट लगा दिए, उसके ऊपर काट दिया है। जब उसको काट दिया तो हमें कितने टुकड़े मिल गए? 8 टुकड़े मिले। 8 टुकड़े मिले। फिर हमने पता ये किया कि एक पिज़्ज़ा के टुकड़े किए कितने थे। तो एक पिज़्ज़ा के कितने टुकड़े किए गए थे? 3 टुकड़े किए थे। एक पिज़्ज़ा के 3 टुकड़े किए गए थे, और टुकड़े कितने रखे हैं? 8। तो 3 3 में जोड़कर बताओ कितने पूरे बन जाएंगे। 3 से एक पिज़्ज़ा बना, फिर 3 से एक पिज़्ज़ा बना, तो 2 तो पूरे पूरे बन जाएंगे। 2 पूरे पूरे बन जाएंगे। अब कितने टुकड़े बचे? 6 टुकड़े चले गए, 2 और बचे, और टोटल कितने थे? यही था। अब ऐसे हिसाब नहीं लगाना, क्या करना है? 3 से भाग लगा दो। 3 से 2 बार 6, ये रहा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 2 और बटे में 3। ठीक था। अब क्या होगा? नंबर में नंबर जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 7, और टुकड़े अलग से लिख दो। क्या बन जाएगा आंसर? 7 2/3। सिंपल है, बना पाएंगे। अब इस पैटर्न पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 9 9 9 9 + 99/91, ऐसा होता। अब क्या करते? बहुत खतरनाक नहीं है। 9 9 9 9 प्लस भाग लगाओ, एक बार भाग जाएगा। 91 कितना बचा? 8, और अपॉन में ये। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था। अब क्या करना है हमें? इसको उठाकर इसमें जोड़ दो। कितना बन जाएगा ये? 9,999 लिखा था, कितना हो जाएगा? 10,000। और बचा कौन है? 8/91। अब ठीक है, बढ़ें आगे। यहाँ तक सब ठीक था। देखो अब बचा क्या? माइनस। कुछ गड़बड़ था उसमें, वापस आए। देखो क्या हुआ, ये कैसे हुआ? देखो इसमें क्या किया हमने? पहले तो 5 था, इसको लिख लिया। इस 3 से डिवाइड लगाओ 8 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। 3 से 2 बार 6, 2 बार गया डिवाइड। 2 बार 6 कितना बचा? 2 बचा। और भाग किससे दिया था? 3 से। ये ठीक था। अब पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ दिया, इंटीजर में इंटीजर, 5 और 2 7, और जो फ्रैक्शन था वो लिख दिया। ठीक है ना? चलो बढ़े आगे। अब यदि सेम चीज़ माइनस में लिखी होती, कैसे लिखी होती माइनस में? जैसे लिखा होता 5 - 2/3, ऐसा लिखा होता। अब हम क्या करते? तो देखो इसको तो हम डायरेक्ट तो घटा ही सकते हैं। कैसे? 3 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा?
15 15 माइनस 2 कितना बचेगा 13 और डिवाइड बाय 3। ये कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर। डिवाइड लगा दो, 3 से 4 बार 12 और 1/3 यही आएगा। ये कुछ ठीक था। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 5 के अपॉन में क्या लिख लें 1 माइनस 2/3। अब क्या कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम। क्रॉस करेंगे तो 3 × 5 15 और 1 × 2 2 और नीचे कितना 3 × 1 3 कितना बचेगा 13/3। 3 से 4 बार 12 और 1/3 ये बना सकते थे। और आसान तरीका क्या हो सकता है? देखो और क्या कर सकते हैं हम इसमें। यदि मैं आपसे ये कह देता कि 2/3 को हमें 1 से माइनस करना है तो कर पाते हम? कैसे कर पाते? 3 का मल्टीप्लाई करते 1 में, 3 से एक बार 3 माइनस कौन 2 और अपॉन में कितना आता 3, क्योंकि नीचे तो 3 लिखा है तो वही आता। अब 3 से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, क्या बन जाएगा 1/3 यही बनेगा। अब जरा इसको ध्यान से देखा जाए तो किससे कौन माइनस हुआ 3 से 2 माइनस हुआ, तो यहाँ पर भी तो लिखा था 3 और यहाँ पर भी लिखा था 2। यही चल रहा है। जब कभी भी हम किसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस हो जाता है। जैसे आपको याद होगा स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर यदि ये कह दिया जाए एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 1/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि 1 से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है ना वो 100% को दिखाता है। 1 किसको दिखाता है 100% वैल्यू को दिखाता है। तो हम 1 से माइनस कर देते थे और 1 से जब भी कोई फ्रैक्शन माइनस होता है तो क्या होता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस हो जाता है। 3 से क्या घट जाएगा 2, तो बचेगा क्या 1/3। अब ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस हुआ कब, जब 1 से घटाया। यही हुआ ना। अब यहाँ आओ हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या था 5 - 2/3 यही था। बताओ यदि हमारे पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में 100 का नोट हो तो भी 100 ही कहलाएगा। 50-50 के 2 हों तो भी 100 ही कहलाएगा। 50, 20 और 10 हों टुकड़ों में होंगे तो भी 100 ही बनेंगे। भाई यदि हम 100 लिखना है तो कैसे भी लिखने क्या फ़र्क पड़ता है। तो 5 है ना, ये 5 को क्या मैं टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता, ऐसे लिख सकता हूँ 5, 4 और 1 5 हो जाएगा माइनस कितना 2/3। ये ठीक है, वही चीज़ लिखी है। अब हमने अभी सीखा क्या, जब कभी फ्रैक्शन को 1 से घटाते हैं तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटाकर लिख दो डायरेक्ट। तो 4 + 3 से 2 घटाओ हो जाएगा। अब ये देखो पहले वाले टाइप के जैसा बन गया, नंबर प्लस और प्रॉपर फ्रैक्शन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ये कुछ ठीक था। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं। डायरेक्ट कैसे लिख पाओगे, जैसे क्वेश्चन होता 7 - 3/4 ऐसा होता। तो बताओ क्या करते, 7 के 2 टुकड़े किए, 6 + 1 1 क्यों, क्योंकि 1 से माइनस करना हमें आता है, -3/4। अब क्या हो जाएगा, जब आप इतने को माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा। तो 6 + 4 से 3 घटाओ 1/4 यही बनेगा। अब पूर्णांक प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस हटाकर, 6 1/4 बन सकता है। जब हमें हमेशा एक ही अलग करना है तो हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। कैसे, यदि लिखा होता 7 - 3/4 तो क्या करो, 7 को 1 कम करो 6 और 4 से 3 घटा दो, ये आंसर आ गया, आ जाएगा, डायरेक्ट लिख पाएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ खतरनाक होता, ऐसे लिखा होता, बताओ क्या करते, 99 से 1 कम करो 98 और 99 से 91 को माइनस कर दो 8/99 ये आ गया आंसर, बन जाएगा।
सिंपल है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये केवल कैलकुलेशन थी, आसान होती है। अब हमें देखना है इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या होता है। तो देखो, यदि आपके सामने कोई फ्रैक्शन आपको दे दिया, ऐसे ये 3 फ्रैक्शन हमने लिखे, अब आपसे पूछा जाए बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करें, तो करना क्या होता है हमें, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे आएगी बताओ, क्या कर दूं, कैसे करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 3 का नहीं होता क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका होगा, कोई भी 2, हमने पहली 2 उठा ली, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 12 और 5 × 5 25, ऐसा हो गया। या फिर हमारे दिमाग में पहले आया कि 5 × 5 25 और फिर 6 × 2 12, बताओ कौन सा सही है, पहला या दूसरा, फर्स्ट वाला सही था या सेकंड वाला सही था, फर्स्ट वाला सही है, दूसरे वाले में गड़बड़ है कुछ, क्या गड़बड़ है, हाँ देखो होता क्या है, रूल ये होता है कि जब कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जिस फ्रैक्शन का आप न्यूमरेटर यूज करोगे, जिस फ्रैक्शन का आप अंश यूज करोगे, वैल्यू उसकी कहलाएगी। जैसे हमने 5 × 5 25 जब लिखा तो इन दोनों का इंटू किया, इन दोनों में न्यूमरेटर किसका यूज हुआ, अंश किसका यूज हुआ, सेकंड वाले नंबर का, सेकंड का यूज हुआ ना, तो 25 जो आंसर बनेगा वो इस सेकंड वाले फ्रैक्शन का बनेगा, यहां नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक था। और जब हमने इसका न्यूमरेटर यूज किया 2, तो 2 × 6 12, पहले वाले फ्रैक्शन की वैल्यू। अब बताओ इन दोनों में 12 और 25 में कौन है बड़ी संख्या, 25 बड़ी संख्या है, 25 बड़ी संख्या है, इन दोनों में ये बड़ा है, इसको हटा दें, ये हटा दिया। अब हमारे पास 2 नंबर बचे, कौन कौन, 5/6 और 6/11। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले 5 का × 11 में, फिर 6 का × 6 में, कौन है बड़ी संख्या, 55, ये खत्म। तो लार्जेस्ट नंबर कौन, 5/6, पता कर पाएंगे, आसान है। जैसे आपके सामने लिखा होता देखो, इसको बनाओ, बताओ लार्जेस्ट कौन, देखो करना क्या है, बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक साथ ही लिखने की कोशिश करते हैं। 5 × 1 5, न्यूमरेटर इसका यूज किया, 3 × 2 6, बताओ कौन बड़ी संख्या, 6, ये खत्म, ठीक है। अब इन दोनों का कंपेयर, तो 3 × 9 27, 5 × 7 35, कौन है बड़ी संख्या, 35, ये खत्म। इन दोनों का कंपेयर, 7 × 11 77, 9 × 2 18, कौन है बड़ी संख्या, 77, ये खत्म। 7 × 7 49, 9 × 5 45, कौन है बड़ी संख्या, 49, कौन बन जाएगा, 7/9। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि इसमें 5 और 6 था, फिर 27 35 आया तो इस 6 का कोई रोल नहीं बचा, इन दोनों का काम था केवल इनमें कंपेयर करना, हो चुका। अब इन दोनों से इनका कंपेयर आएगा, फिर इन दोनों से इनका कंपेयर आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे। इजी हो जाएगा, अब ठीक है। चलो इसमें बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन, देखो क्या किया जाए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 1 9, 6 × 2 कितना हुआ, 12। हमें चाहिए छोटी संख्या, तो क्या करो, बड़ी वाली को हटा दो, छोटी चाहिए ना। अब क्या करें, 11 का 1 में गुणा 11, 6 × 7 कितना होता है, 42, ये खत्म। तो हमें छोटी संख्या चाहिए, 13 से एक बार 13 और 9 × 6 कितना होता है। अब हमें क्या चाहिए, छोटी संख्या, ये हटा दिया, आंसर क्या बन जाएगा, 1/6, ये ठीक था, बन जाएगा। चले आगे बढ़ें।
इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। ऐसे देखो कंसेप्ट बनाते हैं पहले। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है। अब इसमें तो संख्या ऐसी है कि 13 से भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से हम कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे। फिर क्या करें, हम कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जो आसानी से कट पाए। जैसे मैंने लिखा 10/2, 20/2, 30/2, ऐसा कोई नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब बताओ क्या इसको काट पाएंगे? देखो इसके जैसा ही लिखा है, नीचे सेम और ऊपर अलग अलग, ठीक था, कट पाएगा क्या? 2 से काटा कितने बार? 5 बार। और 2 से काटा कितने बार? 25। 2 से काटा 15 और 2 से काटा 10। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सबका सेम था, जिसका न्यूमरेटर छोटा है, सबसे छोटा कौन? 10। जिसका न्यूमरेटर छोटा है उसका आंसर सबसे कम आया, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा था उसका आंसर सबसे ज़्यादा आया। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट बन जाएगा कि यदि डिनोमिनेटर सेम होता है, यदि डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो अब इसमें लगाते हैं ये रूल, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो संख्या छोटी, ये संख्या छोटी हो गई। आरोही लिखना है, आरोही मतलब पहले छोटी फिर बड़ी। इससे बड़ी संख्या कौन? 5/13 ये आएगा। इससे बड़ी संख्या कौन? 7/13। और उससे भी बड़ी संख्या कौन? 9/13। ये कुछ ठीक था, यही बनाया था। बढ़ता हुआ क्रम ऐसे ही बनेगा, आरोही क्रम, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। और रूल क्या बन गया? डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर कम उसकी वैल्यू कम, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा। चलो बढ़ जाए आगे। अब यदि क्वेश्चन इसका अपोजिट बन जाए, अपोजिट मतलब अब ऊपर वैल्यू सेम हो जाए और नीचे वैल्यू अलग अलग हो जाए। जैसे आपके सामने लिखा हो 5/7, 5/12, 5/9, 5/13, ऐसा कुछ लिखा हो। अब इसको जमाओ आप डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। देखो क्या करें, पहले कंसेप्ट बनाते हैं कैसे बनेगा। क्या करें, ऊपर नंबर सेम लिख लें, ऊपर मैंने सब में 100 लिख दिया, ठीक है ना, 3 ही लिख लें चल जाएगा इतने में। एक को 5 से डिवाइड कर दिया, एक को 10 से कर दिया, एक को 50 से कर दिया, अलग अलग नंबर लिख दिए नीचे, ठीक है ना, यही था। देखो कट रहा है क्या कुछ? 5 से काटा 2 बार 10 और 0, 10 से काटा तो 10 बार 100, 50 से काटा तो 2 बार 100। कुछ समझ में आई कहानी? क्या यदि न्यूमरेटर सेम हो जाए, अंश समान हो जाए, तो जिसका हर छोटा होगा उसका आंसर ज़्यादा आएगा, और जिसका हर बड़ा होगा उसका आंसर कम आएगा। यही होगा। हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। तो पहले आएगी बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कौन होगी? जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ऐसा। तो न्यूमरेटर तो सेम है, केवल डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम कौन है? 5/7, ये सबसे बड़ी संख्या। इससे छोटी संख्या कौन बताओ? 5/9, उससे छोटी 5/12, और सबसे छोटी संख्या 5/13। या फिर और मैं आपको जनरल भाषा में बताऊं तो क्या कर सकते हैं, 5 के 7 टुकड़े करेंगे तो टुकड़े बड़े बड़े आएंगे, और 5 के 13 टुकड़े करेंगे तो टुकड़े छोटे छोटे आएंगे, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या मानते हैं, नीचे टोटल लिखा होता है। तो 13 टुकड़े होंगे तो ज़्यादा छोटा टुकड़ा आएगा, और 7 टुकड़े होंगे तो बड़ा टुकड़ा आएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ जाए आगे। यहाँ तक सब ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी बनती है कि दोनों का डिफरेंस सेम आने लगता है। जैसे लिखा हो 1/2, 5/6, 8/9, 11/12, ऐसी कंडीशन बन जाए तो बताओ अब बड़ा कौन और छोटा कौन? पता कर पाएंगे आरोही क्रम में? चलो देखो, एक आपने डिवाइड करके देख लिया। देखो रूल क्या होता है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो जाए, मैंने समान कहा है, ये नहीं कहा कि 1 हो जाए, समान हो जाए, 1 हो 2 हो 10 हो 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस डिफरेंस कैसा हो, सेम हो जाए। यदि डिफरेंस सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो संख्या छोटी, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो संख्या बड़ी। न्यूमरेटर छोटा 1, 1 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 11। ये कौन सा क्रम बन गया, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक था। ये साइन लगाते बन जाता है बीच में, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे साइन लगे आएंगे, पता चला ऐसे ही लिखा है साइन अपोजिट लगे। क्या होता है बताओ, ए और बी में बड़ी संख्या कौन, बी, है ना। ये जो ओपन वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या दिखाता है, बड़ी संख्या को, और ये क्लोज वाला पार्ट छोटी संख्या को।